कैसे हैं भाई सारे? ठीक हो? जैसे कि आपको बच्चों को कुछ को डाउट था कि हम क्वेश्चन नंबर 8-9 पे तो आज डाउट सेशन हुआ था। तो आई होप कि आपको प्लस माइनस वाला जो था वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वो थोड़ा सा आपको डाउट है तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप हमारे लाडले बच्चे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज़ीरो टू हीरो लेवल बनाना है। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, क्योंकि आपसे मुलाकात मेरी सिर्फ परसों हुई है। तो छोटे बच्चे मतलब जन्म से जो सीख रहे हो वो नहीं, ABCD मैं सिखा रहा हूँ। तो उस लिहाज से आपने जो ABCD सीखी है उसको दोहराने का टाइम है और कुछ सीखने का टाइम है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों को 9 और 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो मैं बस उसी चीज़ को लेके आगे आज पेश हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि वो समझ आया होगा। नहीं आया तो मैं थोड़ा सा उस पर ओवरव्यू डाल देता हूँ। देखो मेरे लाडले प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा है? विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कहने का मतलब ये हुआ, बाएं से छठे के दाएं, फोर्थ के बाएं तीसरा होगा। जो हमारे पास रूल था, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था लाडले बच्चों, वो था क्या था? सेम आने पे माइनस करते हैं और डिफरेंट आने पे हम प्लस करते हैं। यही था, यही था। और इसमें जो था वो मैंने क्लियर किया था अपने लाडले बच्चों को कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें क्या है और किस तरीके से है। वो हम देखते हैं। ठीक है लाडले बच्चों, इसमें क्या था कि जैसे कि हम सबसे पहले एक लेते हैं इन केस ऑफ हिंदी और इन केस ऑफ इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश के केस में लेंगे और हिंदी के केस में लेंगे, ठीक है लाडले बच्चों, तो हिंदी इंग्लिश के केस में हमेशा आंसर लास्ट वाली पोजीशन पे आता है। ये आप लाडले बच्चों को पता है। और इंग्लिश हिंदी के केस में आपको हमेशा फर्स्ट वाली पोजीशन पे आता है। ठीक है? ठीक है लाडले बच्चों, समझ आ रही है? ये आपको अच्छी तरह पता है। तो फिर हम आगे चलते हैं, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करते हैं। जो आज डाउट सेशन हुआ था उसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको। जैसा कि वो आंसर कहाँ से आएगा हमारा? कहाँ से आएगा आंसर? लेफ्ट से आएगा। तो लाडले बच्चों, ये जो लेफ्ट से आंसर आएगा, तो अगर हम स्टार्टिंग लेफ्ट से करेंगे तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले सिक्स्थ आएगा। सिक्स्थ, अब ये क्या है? फोर्थ। फोर्थ किसके है? फोर्थ टू द राइट। तो राइट में क्या करेंगे? जो भी इसमें लेफ्ट वाला होगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो राइट वाला होगा उसको हम प्लस कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा लाडले बच्चे? इसमें 4 प्लस हो जाएगा। और ये क्या, थर्ड क्या है? टू द लेफ्ट। और ये माइनस हो जाएगा। 4 और 6 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। जी इज योर आंसर। आई होप सबको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलें आगे। 10वें में क्या था? इसने बोला था विच लेटर इज 4 टू द राइट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने डाउट क्लियर किया था उस चीज को मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या था? दाएं से आंसर कहाँ से आएगा? हमेशा हमारा फर्स्ट पोजीशन से। यहाँ से आंसर कहाँ आएगा? लास्ट वाली पोजीशन पे। ये रूल आपको पता है। इसको लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में से सबसे पहले क्या है? सेवंथ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। जो भी लेफ्ट वाले होंगे उनको हम माइनस कर देंगे, जो राइट वाले होंगे उनको प्लस कर देंगे। ठीक है लाल बच्चों, क्लियर है? चलें आगे। तो इसमें क्या है? ये जो सिक्स्थ है ये किसके टू दिए? राइट के। तो इसको हम प्लस कर देंगे। ये क्या फोर्थ है? ये भी राइट में। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना हुआ? 6 4 10 17। ठीक है, तो कितना हुआ? 17। क्या आंसर है इसका?
क्या आंसर आएगा? 17 क्या होता है हमारा? क्यू इज योर आंसर। होपफुली आपको सबको समझ आ गया होगा। तो चले आगे हम। तो आज हम कुछ नया करेंगे, ठीक है। हमने जो पढ़ा है उससे नया करेंगे। कितने क्वेश्चन किए थे हम लास्ट टाइम? कितने क्वेश्चन किए थे बच्चे लास्ट टाइम हमने? लास्ट टाइम हमने किए थे 34 आई थिंक क्वेश्चन किए थे मैंने। 34 ही किए थे ना। तो ठीक है लाडले बच्चे, अब हम 34 के 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज नया क्या है आपके लिए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छे बच्चों ने जो पैराग्राफ राइटिंग होमवर्क दिया था वो सबने किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और होपफुली आपको इसोटी भूलना पड़ेगा और भूल जाओगे, सॉरी। तो ठीक है लाडले बच्चे, चलिए आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने टोटल फर्स्ट सीरीज ये की थी A to Z, और इस सीरीज में हमने कम से कम भी 30 क्वेश्चन किए थे। ये रही आपकी रिवर्स ऑर्डर Z to A, जिसमें मैंने कहा था लेफ्ट को राइट लिखना है और लेफ्ट राइट को लेफ्ट मानना है। इसके हमने 4 क्वेश्चन किए थे। अभी हमारे पास नई जो अल्टरनेट आ रहा है, जो नई टाइप आ रही है, टाइप नंबर 3, वो क्या आ रही है वो हम जरा देखते हैं इस डायरेक्शंस को देख के। क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्शन है, ठीक है। इफ अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, क्या बोल रहा है? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो कैसे हटा देंगे, कैसे कर लेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल आपका ये यही है ना सीरीज आपकी पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे ही है ना? यही है ना, यही पढ़ा आपने। अभी ये क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इस डायरेक्शन को, निर्देश को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इफ अल्टरनेटिव letters, if every alternative letter starting from A is deleted, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, ए को डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए को डिलीट। हमने ए को डिलीट नहीं करना है, हमने बच्चों ए को डिलीट नहीं करना है, हमने ए को छोड़ के डिलीट करना है या ए को डिलीट करना है, ये बताओ। ये आपको पता होना चाहिए, इस चीज के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बोल रहा है क्या करना है, यदि ए से शुरू करते हुए, कहां से शुरू करना हमने? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, पहला ये, इसके बाद दूसरा अक्षर ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये और ये, इनको डिलीट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? डिलीट कर दिया जाए। डिलीट मतलब भूल जाएंगे हम, भूल जाएंगे ये अक्षर भी बीच में आते हैं, मतलब ये अक्षर भी हमारे साथ हैं, तो इसको भूल जाएंगे। अभी क्या हुआ, जैसे हमारा पहले ही क्या था, ये वन था, अब हमारा वन ये बन गया, टू ये बन गया, थ्री ये बन गया, फोर ये, फाइव ये, सिक्स ये, सेवन ये, एट ये, नाइन ये। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे, चलें, चलें, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, चलते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारे पास नई सीरीज बन गई, कौन सी? बी डी एफ। कौन सी बन गई? बी डी एफ, ये वाली सीरीज बन गई। इस सीरीज को बच्चे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका क्या है, प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या है, इसकी अगर ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 2 4 6, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं
इवन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? इवन सीरीज। ठीक है लाडले बच्चे, चले आगे। इसको हिंदी में सम बोलते हैं। ठीक है, और आगे चलें, क्वेश्चन देखें अब कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। बोल रहा है देखो, पहले नंबर मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो इसी सीरीज को लेके पूछूंगा, इसलिए मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर कोई नई चीज सिखाऊंगा तो वो नए क्वेश्चन में, नए टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं बात करूंगा इससे रिलेटेड करूंगा। जब नहीं आएगी तो उसकी इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट दे के आपको सिखाऊंगा, चिल्लाऊंगा और साथ में रखूंगा। डोंट वरी, उस चीज की चिंता नहीं करो। जैसे आज आज एक छोटी सी बच्ची ने क्या बोला था कि डाउट है, तो सबके लिए डाउट है, सबका क्लियर किया। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो मुझे बता देना, मैं दोबारा कर दूंगा। लाइव सेशन आपकी डिमांड के ऊपर रखेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। डाउट की मैं कोई उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई रह जाता है, जब मैं जानबूझ के करता हूँ तो वो अलग चीज है। बोल रहा है BDF वाली सीरीज में फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से पांचवें के दाएं फोर, बाएं से पांचवें के दाया फोर। ठीक है, चलें आगे। अब इसमें क्या होता है, पोजीशंस क्या है, डिफरेंट। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन आंसर कहाँ से आएगा, एंड वाली पोजीशन पे, लेफ्ट। ठीक है जी, और इसमें क्या रहेगा, इसको हम ऐड करते हैं, 5 और 9। तो 9 क्या हुआ, क्या हुआ 9? अब 9 वो तो नहीं आएगा ना, आपका आई तो नहीं आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं जो बोलने वाला हूँ वो चीज आपने इस इवन सीरीज में लागू करनी है। क्या करना है, एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दी, ऊपर देखो, हर अक्षर का जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो 2 है, और ये इसकी 1 है, जो अभी हमारे पोजीशन एज पर दी सीरीज बन रही है। तो हर किसी का ये डबल है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये है ना, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। इट मीन्स जो पोजीशन है उससे ये डबल है, डबल है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो भी आंसर आता है उसको क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे। गलत तो नहीं होगा ना, गलत तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये आपकी स्मॉल ट्रिक है कि अगर आपका इवन का आता है तो उसके लिए डबल कर देना, 18। तो आपका आंसर क्या आया, आर। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाइज, अगर आप ये वाली कंडीशन मल्टीप्लाई 2 वाली किसमें अप्लाई होगी, ओनली लेफ्ट साइड से, राइट साइड से मल्टीप्लाई 2 वाली कंडीशन राइट पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें हमेशा अगर राइट को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लेफ्ट में, जो हम बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है, बचपन से मतलब बच्चे गलत समझ बैठते हैं। बचपन से मतलब कि आप मेरे लिए बच्चे ही हो, कल आपने परसों मेरी मुलाकात हुई है, तो आपका जीवन अभी जो 1-2 दिन ही उम्र हुई है। ठीक है, तो इसीलिए बचपन से गलत मत समझ लेना। ठीक है लाडले बच्चे, चले लाडले बच्चे आगे। चलो फिर अब क्या करते हैं, ये वाले कंसेप्ट समझ आ गया, किसमें अप्लाई करनी है, ओनली लेफ्ट में। अगर वो होगा तो राइट में कन्वर्ट करनी, करना क्या है, मल्टीप्लाई 2 करना है। क्वेश्चन नंबर आगे चलें, चले। अब तो आप शेर बच्चे हो, अब तो आपको समझ आ गई, अब तो आप बोलो सर जितने मर्जी क्वेश्चन दो, हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब ये दोनों लेफ्ट हैं, दोनों लेफ्ट में क्या होगा, माइनस होगा। दोनों लेफ्ट में क्या होगा, माइनस होगा। अब ये दोनों लेफ्ट में जो माइनस होगा तो कर दो माइनस, भाई जो रूल सर ने सिखाया आप चेंज थोड़ी करेंगे, है नहीं। आप किस मर्जी रूल को देखो, नए वाले रूल मत सीखना, कहीं और से मत करना।
तो क्योंकि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो एक ही मैंने कहा था रूल से आपका पूरे का पूरा टॉपिक हम खत्म कर देंगे, पूरे का पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। इस अल्फाबेटिक सीरीज की टोटल 8 टाइपें हैं, तो आठों की आठों टाइपें हम इसी से ही खत्म करेंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अगर पोजीशन कहाँ से आएगा, लेफ्ट वाली पोजीशन से आंसर आएगा, एंड वाली से। अब लेफ्ट वाली पोजीशन आंसर आ रहा है, तो लाडले बच्चे 13 हैं, तो 13 में से -3 कर देंगे, 10 बचेगा। तो ऑब्वियसली है कि हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 20, और 20 क्या होता है, टी। तो टी क्या है आपका आंसर। क्लियर, क्लियर है। चले आगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, लेकिन ओनली लेफ्ट साइड। राइट साइड में है तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। क्लियर लाडले बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे लाडले बच्चों को। आगे वाला क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन के लिए ये रहा, और आप ये करोगे, अकेले अकेले करोगे। करो 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 करो, शाबाश। थोड़ी सी सिर दर्द होगी। अब सिर दर्द का इलाज, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूँ, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस दिया है लिया है टीचिंग में, तो लाडले बच्चों इतना तो पढ़ सकता हूँ। ठीक है लाडले बच्चों, चले। पीडीएफ का यही वो सेम सीरीज आ गई, थर्ड टू द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से पांचवें के बायां तीसरा। तो अब क्या होगा, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, आंसर राइट वाली पोजीशन से आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों अलग हैं तो हम इसको प्लस कर देंगे। आए क्या हुआ, 8 आया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बीडीएफ से, बीडीएफ वाली सीरीज में राइट से मुझे बताओ कि 8वां अक्षर कौन सा है। जो हमारे पास पीछे आप बचपन से सीखते आए हो कि आपके पास 26 लेटर्स हैं, और हमेशा +1 करके उसको माइनस करना है और कन्वर्ट कर देना है। जो बचपन से सीखते आए, कोई हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन 26 थे, 26 में से हाफ सारे कैंसिल हो गए, तो 26 में से 13 गए, 13 गए, तो 13 लेटर्स आपके पास बचे हैं। और आपको ये पता है कि 13 को प्लस करना है, जितने हमारे पास लेटर हैं उससे +1 करना है और फिर माइनस करना है, टोटल में से -1 करना है। तो क्या करेंगे, 14 में से 8 माइनस कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 किससे, दिस साइड से, लेफ्ट वाली साइड से, लेफ्ट वाली साइड से। जो अक्षर राइट की तरफ से, जो अक्षर राइट की तरफ से 8वें स्थान पे था, वो आपको लेफ्ट से 6ठे स्थान पर है। तो अभी हम इसमें मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। तो कर दो। 12 क्या होता है जी, आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर, एल। क्लियर है लाडले बच्चों, चले आगे, कोई टेंशन बिल्कुल ही लेनी मेरे होते हुए। चले आगे, क्वेश्चन देखो कैसे चुटकियों में कर रहे हो आप। वो पढ़े आप, अगर किसी ने वो लेक्चर क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी, तो क्लास 3 आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, चाहे आप जितने मर्जी हो जाओ, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 2 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दीजिए जवाब। फजल जी दीजिए, दीजिए शाबाश, जल्दी करिए। सेकंड टू द राइट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, चाय की चुस्की, थोड़ी कॉफी पी ले, है नहीं, थोड़ी चुस्की मार ले, वो जरूरी है ना। चलो फिर, अभी क्या है, दोनों पोजीशन सेम, क्या करेंगे, माइनस। आंसर कहाँ से आएगा, राइट वाली पोजीशन पे अगर आएगा तो उसको कोई चक्कर नहीं है, 12 - 2 = 10, ठीक है। तो हमने बचपन से सीखा है, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने बचपन से सीखा है कि हमारे पास टोटल 13 लेटर्स हैं, सम है, तो +1 कर देंगे। 14 में से हमने जैसे पीछे माइनस किया,
वैसे हम 10 को माइनस कर देंगे 4 और इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्या बना हमारा 8। और 8 क्या होता है, एच क्या होता है, एच। चलो जी आंसर आ गया सर, ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी, आप ऐसे बोल रहे जैसे बहुत कुछ किया है। तो अभी आपके लिए बड़ी बात है, कहने का मतलब ये है लाडले बच्चों कि जो फर्स्ट थी वो सीरीज थी हमारी A to Z, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन खत्म कर दिए। दूसरी सीरीज थी Z to A, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तीसरी सीरीज थी हमारी BDF, जो कि इवन सीरीज, इसमें भी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। टोटल हमने 38 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। अब चौथी हमारे पास नई सीरीज आ रही है, और उस सीरीज को क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये आप गेस कर लो, क्योंकि बोल रहा है एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम पे इज डिलीटेड। अब आपको समझ आ गई होगी हमने डिलीट क्या करना है, पता आ गया ना। तो अभी उल्टा है, तो जो हमने जैसे हमने पहले ABC लिखी थी, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोला है इसने, इसको अच्छे से पढ़ो। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो बी से डिलीट करना शुरू करेंगे। कहां से, बी से डिलीट करना शुरू करेंगे। बी से डिलीट करना शुरू करेंगे, करें, कर लें फिर, ठीक है। फिर थोड़ा कलर चेंज करेंगे सर, उधर के लिए आपने किया था, इधर के लिए भी कर दो। आई नो बच्चे, आई नो। बी इज डिलीटेड, लो लो जी, लो, क्लियर। अब क्या हुआ, अब ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ऐसे ही हुआ। फिर लाडले बच्चे अभी हमने क्या किया था, पहले हमने किया था, क्वेश्चन को देखते हैं, फिर क्वेश्चन को देख के आपको मैं एक चीज बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, जैसे वहां डबल मल्टीप्लाई बाय 2 बताई थी। थर्ड टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आंसर लास्ट वाली डायरेक्शन से, लेफ्ट में से आंसर आएगा, और आंसर अगर आएगा तो क्या करेंगे, अलग अलग है, तो 6 + 3 कर देंगे, 9 आ जाएगा। यही है क्वेश्चन नंबर 39, 9 आ जाएगा। लेकिन हम 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो भाई अब देखो ना, मल्टीप्लाई बाय 2 सर आपने सिखाया था कौन से, इवन सीरीज में। तो ये सर कौन सी सीरीज बनी है, ये सर बनी है ACE, ये वाली सीरीज बनी है। ठीक है, तो अब सर इस सीरीज में क्या होता है, इस सीरीज को बोलते हैं ऑड सीरीज। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नंबर क्या लगे हैं, ऑड। देखो इसकी ओरिजिनल पोजीशन 1 3 5 7 9, क्लियर है, क्लियर है। मैं अपनी चाय कॉफी खत्म कर लूँ ना, तो लाडले बच्चे ठंडी हो गई है। ठीक है लाडले बच्चे, चले 11 13, यही है लाडले बच्चों, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। देखो गलती इंसान से होती है। अभी क्या हुआ सर, आप जो कर रहे थे वो मल्टीप्लाई 2 था, अगर 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसमें -1 करेंगे तो 1 आएगा। सर अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई 2 करके ये आएगा 6, ठीक है, ऐसे पोजीशन इसकी 3 है। तो अगर सर इसको -1 करोगे तो ये 3 आ जाएगा। इसको भी सर अगर मल्टीप्लाई 2 करने के बाद -1 करोगे, 3 दूने 6 और -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको भी करेंगे तो सर ठीक है, आपने मल्टीप्लाई 2 बोला 8 बन गए, -1 करोगे तो सर 7 पोजीशन आ जाएगी। मेरी बात समझे, मैंने कौन सा नई वाली ट्रिक क्रिएट की। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करने के बाद हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे।
तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 8 दूने 9 दूने 18 और 17 क्या आ जाएगा 17। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। क्या अप्लाई? टर्म एंड कंडीशन, जो भी मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 रहेगा वो सिर्फ कंडीशन लेफ्ट वाली पोजीशन पे रहेगी, राइट वाली कंडीशन पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए हमें राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे। लाडले बच्चों को समझ आ गया क्योंकि बड़े दरेल और शेर बच्चे हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर आगे 6th, टू दी लेफ्ट फ्रॉम द 11th लेफ्ट एंड, बाएं से 11वें के छठा। तो कहने का मतलब है बायां छठा। तो अभी क्या हुआ कि ये दोनों पोजीशन सेम है, तो सेम आने पे माइनस करेंगे, लेकिन आंसर हमारा लास्ट वाली पोजीशन पे आएगा। इन केस ऑफ इंग्लिश और इन केस ऑफ हिंदी आंसर फर्स्ट वाली पोजीशन पे आएगा। देखो बच्चे, लाडले बच्चों, इसको हम सेम है तो माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 5। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया था 2 माइनस 1 कर दो, तो क्या हुआ 5 दूनी 10, तो माइनस 1 9। इसका आंसर 9 क्या होता है? 9 अपने आप में हाइट है, बोलता है मैं आई हूं। आंसर क्लियर है? क्लियर लाडले बच्चों? चलें आगे। समझ आ गई? समझ आ गई? चलें आगे लाडले बच्चों। क्या हुआ? चलें क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड टू द, हमेशा आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट, दाएं से छठे के बायां थर्ड। तीसरा, कहने का मतलब कि अभी दोनों पोजीशनें क्या है, अलग हैं, लेकिन आंसर इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर आएगा राइट वाली पोजीशन पे। तो राइट वाली पोजीशन पे से हम ये लग है तो प्लस कर देंगे, 6 और 3 9। लेकिन हमने कहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का फार्मूला कहाँ लगेगा हमारा, जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास वहां भी 13 अक्षर थे, यहाँ भी 13 अक्षर हैं, और बचपन में हमने सीखा है टोटल में से प्लस 1 करना है। ठीक है, तो वो क्या आएगा 14। ये क्या हुआ 6 और 3 9, माइनस कर दो, ये 3 6 और 3 प्लस 3 9, 9 9 9 में से 14 में से 9 माइनस कर दो, कितना आया? कितना आया? क्या आया 5। अब कर दो फार्मूला, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 9। तो आपस सेम आंसर ऊपर वाला आ गया, 9 होता है आई इटसेल्फ। आंसर हाइड उसी के आंसर छुपे होते हैं। क्या क्या छुपा होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? जी का 7, 9 का क्या आई, एच का क्या 8। क्या करें लाडले बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई इतना नहीं है। आप क्या करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, टेंशन नहीं लो। अब टाई फिफ्थ नहीं सीरीज कराऊंगा, इतना सोचो नहीं आप। नीचे आपको दिख रहा है ना सर टाई फिफ्थ, वो बाद में करेंगे। ठीक है, पहले मेरे लाडले बच्चों को जो समझ आएगा वो करेंगे। 6 टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड, दाएं से 11 11वें के दायां छेमा। मतलब कहने का मतलब यहाँ भी राइट और यहाँ भी राइट, तो आंसर तो भाई इन केस ऑफ इंग्लिश पोजीशन राइट पे आएगा। सेम है तो माइनस कर देते हैं, उसमें क्या जा रहा हमारा 5। ठीक है, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए उसके पास हमारे पास क्या है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सॉरी 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 14 में से माइनस 14 में से माइनस 5 करना पड़ेगा, क्या बचेगा 9। और 9 के पास अब फार्मूला लगेगा 2 इंटू माइनस 1। 9 दूनी 18, 11 17। 17 क्या होता है जी, 17 क्या होता है, बोलो जी क्या होता है 17? बोलो बोलो शाबाश। यार आपको याद तो रहता नहीं है, 17 क्यों होता है हमेशा, आपको बताया था मैंने।
आपने याद नहीं किया, मैंने हिसाब लगा लिया आपका सबका। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लें। हमने क्या किया था, इवन सीरीज पढ़ी। इवन में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ओनली लेफ्ट साइड। राइट साइड में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन राइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में, वो भी 14 से माइनस करके। अगर आएगा हमारा ऑड सीरीज, तो ऑड सीरीज में हमने मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 करना है, वो मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन कंडीशन एंड टर्म अप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 लेफ्ट वाली कंडीशन में अगर राइट है तो फिर सेम उसको कन्वर्ट करना है 14 में से। ठीक है, क्लियर। और कुछ पूछना है? आज का क्या है, इसको वो शेयर करने के लिए बोल सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, मैनेजमेंट का सिस्टम है। शेयर के नहीं बोल सकता, लाइक के कमेंट के लिए नहीं बोल सकता, बट मुझे बता दिया करो, यहाँ आपका डाउट होगा हम क्लियर कर देंगे। और यूट्यूब पे एक हमने एनरोल मॉकअप टेस्ट के लिए फ्री वीडियो डाली है, उसको लाइक शेयर कमेंट कर दो, उसको वायरल कर दो प्लीज़। तो उसके लिए आज का जो ज्ञान है ना, उसको आज इधर ही हम विराम लगाते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।